ये तुम क्या बोल रही हो? तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकती नीना। मुझे पता है तुम नाराज हो, पर आज भी तुम मुझसे उतना ही प्यार करती हो, है ना? तुम कुछ बोलती क्यों नहीं? प्यार की बात तुम ना ही करो तो बेहतर होगा वेद। अगर तुम्हें मुझसे सच में प्यार होता तो उस रात मेरे पीठ पीछे तुम मेहर के साथ गुलछर्रे नहीं उड़ा रहे होते। तुमने हमारा रिश्ता तोड़ दिया। मैं कपिल के साथ यहाँ डिवोर्स की फॉर्मेलिटीज और प्रोसीजर्स डिस्कस करने आई थी। डिवोर्स पेपर्स तुम्हें जल्द ही मिल जाएंगे। तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकती, ये मैं हरगिज नहीं होने दूंगा। You are an asshole. तुम्हें किसी दुश्मन की जरूरत नहीं है बर्बाद होने के लिए। खुद का बंटाधार करने के लिए तुम काफी हो। लगता है कोई कसर रह गई है जनाब की खातिर में, पूरी कर दूं? बेवकूफ आदमी, मेरा और नीना का कोई अफेयर नहीं चल रहा है। हम दोनों यहाँ वाकई बस डाइवोर्स डिस्कस करने के लिए मिल रहे थे। वाह, क्या जगह ढूंढी है डिस्कस करने के लिए। अबे मैं वीकेंड के लिए मुंबई से गोवा जा रहा था। मंडे को वापस मुंबई लौटकर मुझे नीना की तरफ से डाइवोर्स की अर्जी कोर्ट में फाइल करनी है। मैं तो डिस्कशन के लिए तुम्हारे पनवेल वाले फार्म हाउस पर ही आ रहा था, लेकिन नीना ने मुझे मना कर दिया। उसे यकीन था कि तुम जरूर कोई हंगामा खड़ा करोगे। और मेरी बीवी को जो तुम बंद कमरे में सीने से चिपकाए हुए थे, उसके लिए क्या दलील दोगे वकील साहब? तरस आता है मुझे तुम्हारी सोच पर वेद। मत भूलो वेद कि मैं सिर्फ तुम्हारा ही नहीं बल्कि नीना का भी दोस्त हूँ। इस बंद कमरे में वो कतई नहीं हो रहा था जो तुम उस शाम मेहर के साथ करने की कोशिश कर रहे थे। एक दोस्त भावनात्मक रूप से टूटी हुई दोस्त को ढांढस बंधाने की कोशिश कर रहा था। और ऐसा ढांढस और कितनी बार बंधा चुके हो नीना को? नीना आजकल लंबे समय से घर से कई कई घंटों के लिए बिना बताए गायब रहती है। क्या तुम और नीना अक्सर यहाँ मिलते रहते हो? मुझे नहीं पता कि नीना कहाँ कहाँ जाती है और क्या क्या करती है। मैं आज नीना से पहली बार मिल रहा था और तुम्हारे ये तेवर देखने के बाद मैं पूरी तरह आश्वस्त हूँ कि नीना की बेहतरी तुमसे अलग हो जाने में ही है। नीना को मुझसे कोई अलग नहीं कर सकता कपिल, मौत भी नहीं। मंडे को मुंबई लौटते ही मैं कोर्ट में डाइवोर्स फाइल कर दूंगा। पेपर्स तुम्हें जल्द ही मिल जाएंगे। मैंने कपिल के सामने ही नीना को धमकी दी थी कि अगर उसने मुझे छोड़कर जाने की कोशिश की तो मैं उसे जान से मार दूंगा। याद आ गया? अब उस दिन की घटना के साथ आज की शाम की घटना को जोड़कर देख लो। पुलिस के लिए ये डेलिब्रेट मर्डर का ओपन एंड शट केस है। मेरे दिमाग में उस शाम की घटनाएं उमड़ने लगी। मोटेल में हुई घटना के बाद फार्म हाउस वापस लौटने पर मैंने नीना से बात करने की, उसे समझाने की एक और कोशिश की, लेकिन नतीजा वही निकला। उसके बाद से हम दोनों के बीच कोई संवाद नहीं हुआ था। मैं अपनी अधूरी नॉवेल को कंप्लीट करने में व्यस्त हो गया। मैं अक्सर उस रात की घटनाओं को याद करके पछताता रहा। काश वो शाम नीना नहीं जाती, काश वो शाम मेहर वहां ना आती, काश 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 मैं अपने ऊपर संयम रख लेता। अब मेरी जिंदगी में सिर्फ एक काश ही बचा था। किसे पता था कि आज की शाम मेरी पूरी जिंदगी का वेद, रुख बदल देगी। नीना आओ ना, वहाँ क्यों खड़ी हो? मैं तुम्हें बस ये डिवोर्स पेपर्स देने आई थी, इन्हें साइन कर देना। मैं वापस मुंबई जा रही हूँ। वहाँ कुछ दिन तुम्हारे अपार्टमेंट में रहूंगी, जब तक रहने के लिए कोई दूसरी जगह नहीं ढूंढ लेती। नीना, यू डोंट नीड टू डू दिस। मुझे मत बताओ कि मुझे क्या करना है। रात के लिए डिनर माइक्रोवेव में रखा है, गरम करके खा लेना। कल से तुम्हें अपना ख्याल खुद रखना होगा। मैं घर छोड़कर जा रही हूँ। मेरी एक छोटी सी गलती की इतनी बड़ी सजा नहीं दे सकती हो तुम। छोटी सी गलती? तुम्हारी उस छोटी सी गलती ने मेरी पूरी जिंदगी बर्बाद कर दी। मार दिया मेरे अंदर के इंसान को तुम्हारी उस गलती ने। वेद, मैं अब तुम्हारे साथ नहीं रह सकती। नीना अपनी भावनाओं के सैलाब पर और बांध ना कस पाई, और उस शाम के बाद पहली बार मैंने नीना को रिएक्ट करते देखा। छोड़ो वेद, मुझे दर्द हो रहा है। तुम्हें मेरी बात सुननी होगी नीना, तुम इस तरह मुझे नहीं छोड़ सकती। खुद के लिए ये और मुश्किल मत बनाओ वेद। उस शाम तुम अपनी इज्जत खो चुके हो, अब कम से कम इतना तो मत गिरो। ये पेपर्स मैं कभी साइन नहीं करूंगा, कभी नहीं। ये क्या कर रहे हो? रुको। इस छीना छपटी में डाइवोर्स पेपर तो चिंदियों में बिखर कर पूरे स्टडी रूम में उड़ने लगे, लेकिन नीना और मेरे बीच चल रही हाथापाई ना रुकी, और वही हुआ जो न होना चाहिए। नीना, नीना के खून के इल्जाम से क्या क्राइम राइटर वेद बच पाएगा, या आएगा कोई नया मोड़? कहानी जारी रहेगी।